गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि हमने वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया था कि वेव मैकेनिकल मॉडल को आपके दो पार्ट में आपके एक तरह से डिवाइड किया गया था, जिसमें आपके एक पार्ट में डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, डी ब्रॉगली ने वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया। ठीक है, और दूसरे आपकी हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों। ठीक है, एक्चुअली 1927 ने इन 1927 में हाइजीन वर्क ने वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया था, और उस प्रिंसिपल को बोला जाता है हाइजीन वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हाइजीन वर्क ने क्या कहा था कि मान लो कोई आपके पार्टिकल्स है या कोई इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन का हम एक टाइम में यानी कि गिविंग टाइम में हम एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों। अगर हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है ना, अगर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो उसके पोजीशन का मालूम नहीं होगा हमें। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी आएगी उसमें। ठीक है, तो हाइजीन वर्क ने अपने स्टेटमेंट में या प्रिंसिपल में क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल, क्या बोला था बच्चों कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर दैट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना, ऑफ ए बॉडी, बॉडी यानी कि इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया गया एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, टू मेजर, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को हम, ठीक है ना, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, इम्पॉसिबल है उसको मेजर करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पोजीशन आप कैलकुलेट करने जाओगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है ना, तो इससे से आपकी ये प्रिंसिपल था। इन्होंने और आगे क्या दिया पॉइंट कि द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर रिलेटेड बाय हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप। ठीक है, उन्होंने अपने एक हाइजेनबर्ग रिलेशनशिप दी थी किसी भी इलेक्ट्रॉन या बॉडी की पोजीशन और मोमेंटम के लिए। ठीक है, और वो आपकी क्या है, ये रिलेशन दे रखा है बच्चों यहाँ पर, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ये रिलेशन दिया था उन्होंने हाइजेनबर्ग ने। ठीक है ना, मोमेंटम और पोजीशन में। ठीक है, यहां डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन को शो करता है बच्चों। डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन है। ठीक है ना, किसी भी बॉडी की या इलेक्ट्रॉन की, अगर बॉडी को हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, और डेल्टा पी इज द मोमेंटम। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। एच यहां पर क्या आपकी प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों। एक्चुअली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डेल्टा पी की वैल्यूज होती है वो क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, एम डेल्टा वी होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, अब देखिए मास तो चेंज नहीं होगा, किसी भी बॉडी या इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए मास तो आपकी फिक्स है, और डेल्टा यानी जो वेलोसिटी है वो आपके चेंज हो सकती है ना। ठीक है ना, तो इसलिए उसको डेल्टा वी के फॉर्म में लिखा है। तो मोमेंटम आपकी क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल होता है एम मल्टीप्लाई डेल्टा वी होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस मोमेंटम की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम डेल्टा वी, डेल्टा पी की जगह क्या कर देंगे हम, एम डेल्टा वी इज इक्वल या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, इससे हमने यहां ये लिखा है।
ओके, अगर मान लो मुझे मोमेंटम और वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस मास को इसके नीचे 4 पाई के नीचे ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये देखो आपके रिलेशन आ गया। पहला हमारा रिलेशन क्या था, देखिए पोजीशन और मोमेंटम में रिलेशन हाइजेनबर्ग ने ये दिया था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ठीक है। हमने आगे सो कैलकुलेट करके हमने यहाँ रिलेशन निकाल दिया किसका, डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन और उसकी वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये आ गया। अगर इसमें थोड़ा और हम अच्छा कुछ करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में और मॉडिफिकेशन करना चाहें तो बच्चों देखिए आप, मैंने क्या किया है, डेल्टा टी न्यूमरेटर में आपके मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में मैंने आपके डेल्टा टी का मल्टीप्लाई किया। कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ऊपर भी डेल्टा टी नीचे डेल्टा टी का कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। दोनों क्रॉस करेंगे तो सेम वैल्यू वही की वही रहेगी ना, ठीक है। मैंने दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये चीज की है बेटा यहाँ पर। तो डेल्टा टी ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। ओके, किसके इक्वल होता है, आपके फोर्स के इक्वल होता है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, फोर्स होता है। तो मैंने देखी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह एफ रख दिया, ओके। और फोर्स मल्टीप्लाई पोजीशन क्या होता है, एनर्जी होती है। क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई पोजीशन, ठीक है ना। ये क्या होती है, एनर्जी होती है, ओके। देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ रख दिया, फोर्स, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स और एफ क्या होता है, एनर्जी की इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका एक नया, डेल्टा टी मल्टीप्लाई डेल्टा ई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है आपके, ठीक है ना। ये आपके एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इजी बनते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली आप क्या है, यूनिट्स का खासकर थोड़ा ध्यान रखें है, ठीक है। अब ये मैं पता चलेगा, देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे बनते हैं, ओके। एक तो बन गया पोजीशन और मोमेंटम का रिलेशनशिप वाला, एक बना आपका पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप वाला, दूसरा बना हमारा टाइम और एनर्जी की रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस यहाँ पर हमने लिखी हुई है, कुछ कंडीशंस हमारी क्या है, देखिए अगर मान लो मैंने पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपकी क्या है, 0 मान लिया, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, देखो फॉर्मूले में यूज कर लो आप, ठीक है। उसने पूछा है क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को हम सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं और डेल्टा एक्स को इसके नीचे ले जाते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखती है क्योंकि कंडीशन में 0 दे रखी है, ठीक है ना। तो किसी भी वैल्यू में अगर 0 का डिवीजन करते हो तो इनफाइनाइट आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो वेलोसिटी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर 0 है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट होगी। सिमिलर अब हमने क्या किए जब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0 है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी बच्चों, देखिए इसको कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। डेल्टा वी को इधर नीचे ले जाइए, h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू 0 रखोगे तो किसी भी वैल्यू में अगर 0 का डिवीजन करते हो तो इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन क्या होगी, इनफाइनाइट होगी बच्चों, ठीक है। ये तो कंडीशन है छोटी सी आपके। अब चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों हम यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द, केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, बच्चों आपसे डेल्टा एक्स पूछा है, ठीक है ना, ऑफ ए पार्टिकल, ओके, व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपके देखिए ये दे रखे, पहला अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये दे रखा है आपके 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। तो इसके लिए आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, पहली चीज।
और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 है, तो आपको इसके लिए अनसर्टेनिटी पोजीशन कैलकुलेट करनी है बच्चों। ठीक है, एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला में पता होना चाहिए, तो आपके ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा बच्चों। तो उन्होंने क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हाइजेनबर्ग ने रिलेशन दिया था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के बीच में, ठीक है ना, ये दिया था। ठीक है बेटा, आपसे पूछा क्या है, डेल्टा एक्स पूछा है बेटा, नो प्रॉब्लम। डेल्टा एक्स की वैल्यू इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा ये ग्रेटर देन या इक्वल है, इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बेटा आपके। तो h अपॉन 4 पाई डेल्टा p, ठीक है। यहां वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू कितनी है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड है, ठीक है। जूल पर सेकेंड, जूल किस में आपके आता है, एमकेएस सिस्टम में आता है। लेकिन यहां पर जो आपके मोमेंटम दे रखा है वो सीजीएस में। तो बच्चों हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्ग में, क्योंकि एनर्जी की यूनिट आपके सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, अर्ग होती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है, ये हो गया, अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई डेल्टा पी कितना दे रखा है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है बेटा आपकी। इसको आगे आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है बेटा आपके। यहां पर क्या आ जाएगा आपके, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर बेटा ये चीज, ठीक है, ओके। तो इसको कैलकुलेट करता हूं मैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। ये लिया 6.62 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ ये वैल्यूज आपके आए, मल्टीप्लाई करने पर 6.62 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ सॉल्व किया तो ये हो गया 27, ठीक है, अपॉन यहाँ अभी 10⁻⁻3 है, ये ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा, प्लस का होगा ना तो 24 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ ये है 12.56, इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया आपके 6.62 डिवाइडेड बाय 12.56, यानी कि ये आ गया आपके 0.527 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, ठीक है। इसमें आ गया ये मीटर में, ठीक है। तो इससे से आपकी ये कैलकुलेशन होती है इसकी, सॉरी मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा ना, यहाँ पे सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया है इसको सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गया इस तरह से। नेक्स्ट है आपके इसमें, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही भाई, इसमें देखते हैं हम, टू 7, ये ओके, कैलकुलेशन सही की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वो अपना ए पार्ट हुआ है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना।
अब दूसरा अपना बी पार्ट है। बी पार्ट में हम देखो वही फंडा यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, ठीक है। सब्जेक्ट बना लेते हैं डेल्टा एक्स को और h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, ठीक है बेटा आपकी। अब क्या देखिए यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, h अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 0 कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा पी की जगह 0 रख लिया आपने तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो यहां आपके इनफाइनाइट आंसर आता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया बच्चों, आपके इनफाइनाइट हो गया इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके, देखिए द अनसर्टिनिटी इन पोजीशंस, ठीक है। द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर दिस, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, यूनिट का खासकर ध्यान रखें, तो ग्राम सेंटीमीटर, ये हम जल्दबाजी में अगर यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करते इसको तो प्रॉब्लम आ जाती है, आंसर गलत हो जाता है बच्चों हमारा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द अनसर्टेन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर दिस, ठीक है। तो कोई पार्टिकल की पोजीशन तो देखिए 10⁻⁻10 मीटर दे रखी है, और उसकी वेलोसिटी बच्चों देखो ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है, नो प्रॉब्लम, एमकेएस में ही है पूरा। तो कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि देखिए हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है ना, ये उन्होंने कहा था आपसे। ओके, तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये चीज कही थी हमसे, तो डेल्टा एक्स इक्वल मोमेंटम क्या होता है, m डेल्टा v इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ओके, हमें मास निकालना है, ठीक है, उस पार्टिकल का। तो m इक्वल क्या हो गया बच्चों आपके, इक्वल कर लीजिए या ग्रेटर देन या इक्वल टू कर लीजिए, मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है ना। तो h अपॉन 4 पाई डेल्टा x, ठीक है, और डेल्टा v, ठीक है, ये हो गया डेल्टा v, ये रख दिया बच्चों, ठीक है। तो इससे से मैंने यहां पर ये वैल्यू रख दी है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें बस, और क्या है। तो देखिए m इक्वल h कितना दे रखा है, देखो ऊपर गिवन है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकेंड में है, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू रख दी। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखी है आपके 5.27 मल्टीप्लाई कितना 10⁻24 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है बच्चों। बस इसमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन का लफड़ा रहता है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपरली करें, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपरली करें, नहीं तो पूरे क्वेश्चंस की क्या बाट लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 6.625 अपॉन दिस, ये 5.27 मल्टीप्लाई दिस, ओके। तो डेसिमल को इनको सबको आगे सॉल्व किया, ठीक है, ओके। तो डायरेक्टली आपकी यहां पर आती है 0.1 आता है, ठीक है ना, 0.1 आता है। इन सबको सेल्फ कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 0.1 आएगा, और एमकेएस में है तो केजी में हम मास को कंसीडर करते हैं, तो केजी। तो यहां बच्चों जो आपका पार्टिकल है उसका मास कितना आएगा, 0.1 केजी आएगा। तो बच्चों इससे से अब क्वेश्चन बनते हैं, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, ठीक है। बस आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।